दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। सेंट मैरी कॉलेज में एनसीसी दिवस के मौके पर हुए कई आयोजन। कॉलेज प्रबंधन सहित विद्यार्थी हुए शामिल। शहर के विकास कार्यों की मांगों को लेकर कुछ पार्षदों द्वारा जारी है धरना प्रदर्शन। वहीं सांसद ने कहा चर्चा कर करेंगे समाधान। भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवनलाल किरार ने स्वर्गीय पिता हुजूर साहब की स्मृति में मानव सेवा न्यास में निःशक्त व गरीबों को भोजन प्रसादी कराई। अब खबर विस्तार से। एनसीसी दिवस के मौके पर सेंट मैरी कॉलेज में कई आयोजन संपन्न हुए थे। कॉलेज प्रबंधन सहित कॉलेज के विद्यार्थीगण शामिल हुए और एनसीसी दिवस मनाया गया। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। जाने ये कैसी आहट है, जाने ये किसका साया है। मेरी मुट्ठी बन जाती है फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पर एक ने बाहों में बींच लिया, दूजे ने आंचल खींच लिया। फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पर दूजे ने आंचल खींच लिया। कैसी नियति दिखलाई पुरुषों की इस दुनिया ने, मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने। मैं कैप्टन डॉक्टर रामानंद मिश्रा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर सेंट मैरी पीजी कॉलेज विदिशा। आज हमारे देश में एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में सेंट मैरी कॉलेज में एनसीसी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, जिसमें एनसीसी कैडेटों की अधिकतर भागीदारी रहती है। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चों में यूनिटी और अनुशासन उनके अंदर डेवलप हो। इस संदर्भ में प्रत्येक संस्था में एनसीसी चलाई जा रही है और बच्चों के संपूर्ण विकास पर फोकस किया जाता है। सर, आज मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में एक पोइट्री बोली है, जिसमें थ्रू आजकल जो डेली जो रेप कर रहे हैं बिना डरे, उनको कोई डर नहीं है किसी चीज का। मेरी पोइट्री के थ्रू मैं सारी सोसाइटी को, देश को ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि कोई भी लड़के किसी भी लड़की को देखते हैं तो अपनी बहन की तरह देखें, अपनी बेटी की तरह देखें, अपनी माँ की तरह देखें। जैसे आप अपने घर वालों को इज्जत देते हैं, सभी लड़कियों को इज्जत दें। लड़के छेड़कर चले जाते हैं सर, लेकिन लड़कियों को वो बात हमेशा मन में रह जाती है कि हमें तो ऐसे हर कोई आते जाते छेड़ देता है। मैं सभी भाइयों से, सभी पिताओं से ये निवेदन करूंगी कि आप सभी लड़कियों को अपनी बेटी, अपनी बहन की तरह समझें। लेकिन कुछ स्थानों पर देखा जाता है कुछ बहनें या कुछ बेटियां, माताएं उस वर्ग पर जुल्म करती हैं, उनके लिए भी आप क्या संदेश देंगे? सर, मैं लड़कियों के लिए भी सेम चीज कहूंगी कि लड़कियां भी जो अपने जो नियम कानून है उनका कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लेती हैं। तो मैं सभी लड़कियों से भी यही कहूंगी कि आप लोग आपको जो चीजें मिली हैं आपकी सेफ्टी के लिए मिली हैं, आप उनका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके एक गलत डिसीजन से जो लड़की सच में उस चीज से प्रभावित हुई है, जिसके साथ सच में कुछ गलत हुआ है, उसको इश्यू हो जाता है। उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं कि झूठ बोल रही होगी। गुलाबगंज क्षेत्र से कुछ घायल लोग जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया गांव के ही दबंगों द्वारा प्लॉट को लेकर झगड़ा किया और मारपीट की गई है। सीएसपी सहित घायलों ने बताया। क्या झगड़ा आपका? पुराना ही झगड़ा है। क्या झगड़ा? अरे उन्हें मैं ही मारे डाल दिया भैया, बहुत देर हो गई। कितनी लगती है क्या? हाँ भाई, भूल डाल दो। हाँ, वो आ रहा है अभी। यार पहले इलाज कराती ना बेटा। वो इलाज तो कर रहा है, क्या साधन करा ना करा लूँ।
मंदिर के पास तहसील से पूरे इधर अंदर वहाँ से स्टेशन के बगल में। क्या झगड़ा है आपका? पुराना ही झगड़ा है था। क्या झगड़ा है? तो एक प्लाट से लेकर इनके दोनों पर कौन सी गाड़ी में? जवाली में। निकिता कुशवाहा गुलाबगंज से आए हैं। लोग बाग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी को ही घर में घुस के मार रहे हैं। और मुझे तो एक जने ने मारा, एक जने ने पकड़ा था और एक जने ने मारा था। वो मनोज उपाध्याय ने मुझे पकड़ा था और सौरभ उपाध्याय ने मुझे मारा था और छोटू ने भी मुझे मेरे सिर में तलवार से मारा था। अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिला और हमारी बातों पे वो कार्रवाई हो। कौन लोग हैं बेटा वो? इनके रिश्तेदार हैं। वो छत्रपाल के रिश्तेदार हैं और गुलाबगंज में उन्हीं की नेतागिरी चल रही है। ना ही हमारा अस्पताल में वो हुआ इलाज और ना ही हमें थाने में रिपोर्ट लिखी। वो क्या हो गया? नाम खुशी कुशवाहा है। प्लाट पर से विवाद चल रहा था, कचरा फेंकने गए तो मना कर दिया। बाहर खड़े थे, तीनों चारों जनों आए, मनोज उपाध्याय, बंटी उपाध्याय और उनका लड़का छोटू उपाध्याय, उसका नाम योगेश उपाध्याय है, और कन्नू उपाध्याय उसका नाम गौरव उपाध्याय है, और पवन उपाध्याय उसका नाम सौरभ उपाध्याय है, और उनकी 3 लड़कियां हैं, रिया उपाध्याय, शालिनी उपाध्याय और शीतल उपाध्याय, और उनकी पत्नी है मौसमी उपाध्याय। उनने मिलकर मारा कचरे फेंकने पर से, और प्लाट का पिछला विवाद था। और जो उनने जल्दी से उनके जो चाचा हैं छत्रपाल शर्मा, उनको फोन लगा दिया। हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं रही और हमको पट्टी भी नहीं बांध रहे थे। अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, उनसे कड़ी से कड़ी सजा हो। मारा है? सर में फरसा मारा, सब्बल मारी से सर फट गया। हाँ, तलवार और तलवार रखे थे जिससे मेरी बहन को चोट आई है। आप लोगों में से कितने लोग घर पे घायल हैं? पूरे 7। सातों हाँ, हमारे चाचा को भी लगी है। बगैर टाँगे का कोई नहीं है, सभी टाँगे। क्या नाम है और कहाँ से आए? नाम संतोष कुशवाहा है, मंडी गुलाबगंज से हम आए हुए हैं। क्या मामला है? हमारी बच्ची के लिए मनोज उपाध्याय, सौरभ उपाध्याय लोगों ने सभी और साबिर भाई ने मिलकर मारा हुआ है, और बहुत पहले से हमारी रंजिश चल रही थी। वो उस हिसाब से उन्होंने हमें बहुत भयंकर मारा हुआ है। किस बात की रंजिश? एक प्लाट को लेकर रंजिश चल रही थी, उस पैसे। किन लोगों, कौन है वो लोग? कौन? वे छत्रपाल महाराज के भतीजे हैं, बंटी, मनोज, सौरभ, छोटू, मोटू उनकी पत्नी है, सब लोग हैं वे। उन्होंने घर पर मारपीट की हमारे लिए और मेरी बच्चियों के लिए। किस चीज से मारा था और कितने लोग घायल हुए? फरसा भी था, तलवार भी थी और कुछ लाठी भी रखे हुए थे। कितने लोग घायल हुए? हाँ, हमारे 7 लोग घायल हुए हैं। उनकी तरफ से हुए कोई घायल? उनकी तरफ से तो ऐसा नहीं लगता कोई घायल हुआ है, और हमें इस चीज की जानकारी नहीं कहाँ है। ले गए थे फिर इन बच्चों को? बच्चों के लिए हम थाने में ले गए थे। थाने में हम आधा घंटा बैठे रहे, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने के अंदर। अस्पताल गए थे? फिर अस्पताल भी गए, अस्पताल 2 बार गए। एक बार शुरू में मेडिकल बना, फिर मेडिकल के पर्चे बीमा दुका लिए गए, फिर हम दोबारा विदेश आए, फिर मेडिकल के पर्चे हम जाकर प्राइवेट जीप से फिर पर्चे दोबारा लेकर आए मेडिकल के। अभी आपकी सीएसपी साहब से बात हुई, क्या कहा? उन्हें आश्वासन दे दिया है, जो भी होता है वो कार्रवाई करती है। हाँ, दरअसल में जानकारी पास में आई है, कुछ लोग गुलाबगंज के जिनको चोटें लगी हुई है, महिला है, बच्चे हैं, यहाँ आए हुए हैं। मैं यहाँ आया था, डायरेक्शन प्राप्त हुआ था मेरे को। यहाँ के बाद मैंने इनकी सुना है, मैं इनको लेकर अस्पताल जा रहा हूँ और वहाँ इनकी रिपोर्ट भी लिखूंगा, और जो भी यथासंभव कार्रवाई होती है वो करूँगा। मैं अब इनमें किस वजह से विदिशा आए हैं, क्या परिस्थिति हुई, उसमें हम लोग जाँच करेंगे क्या परिस्थिति। किसी नेता की बात कर रहे हैं सर, कोई बड़ा नेता है? देखिए, नेता की बात का हम लोग मतलब नहीं है, हम तो कायदे की बात जो है कर सकते हैं वो करेंगे। ये जो कहेंगे वो लिखेंगे, जो डॉक्टरी परीक्षण कराएंगे, जो धाराएं बनती हुई कार्रवाई करेंगे। शहर के विकास के लिए कुछ पार्षदों द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान मांगे
की जा रही हैं और सरकार सहित जिले के बड़े नेताओं से समर्थन मांगा जा रहा है। इस संबंध में शहर के कुछ व्यापारी व पार्षदों से हुई चर्चा। शहर में कुछ जुझारू पार्षद पिछले 15 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और उसी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आज वो जन समर्थन के लिए निकले हैं। तो उसी श्रृंखला में मेरे पास भी आए थे और निश्चित रूप से उनकी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो बहुत शहर के हित में है। तो मैं सभी प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह करूंगा कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करें और जल्दी से जल्दी शहर को विकास की मुख्य धारा में जोड़े, जिससे कि जो एक व्यापक असंतोष पैदा हो रहा है वो दूर हो। हम राधे श्याम महेश्वरी जी के पास भी गए, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमें समर्थन किया। हमने अपनी शहर की समस्या उनको बताई थी तो उन्होंने पूर्ण समर्थन हमें दिया। आज हम 18 दिन से लगभग सभी पार्षद धरने पे हैं और आज हम जन समर्थन के लिए शहर में निकले हैं। उसी संदर्भ में आज भाई साहब के पास हम आए थे अपनी मांगों को लेकर। तो भाई साहब ने उनको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा और समझा कि वाकई में ये शहर के विकास के लिए धरने पे बैठे हैं। तो भाई साहब ने अपना पूर्ण समर्थन हमें दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवनलाल किरार ने स्वर्गीय पिता हुजूर साहब की स्मृति में मानव सेवा न्यास में निःशक्त व गरीबों को भोजन प्रसादी कराई। पिताजी स्वर्गीय श्री रामचरण लाल जी सरपंच हजूर साहब की स्मृति में प्रतिवर्ष मानव सेवा न्यास में गरीब लोगों और निराश्रित लोगों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था हम सब भाइयों की तरफ से, परिवार की तरफ से की जाती है, जिसमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगता है। कौन किया था भोजन करवा जाते हैं वृद्ध लोगों ने? कौन किया? पिताजी की। कार्यक्रम था आज मानस के उसमें कार्यक्रम में हमारे समाज की मूल धरोहर जिनको पूरा जिला हजूर साहब के नाम से जानता है और जिनके पुत्र श्री जीवन सिंह जी, कपूर सिंह जी, फूल सिंह जी, हुकुम सिंह जी, उनकी हजूर साहब के इस स्मृति में हर साल गरीब असहाय लोगों को भोजन कराते हैं। एक अच्छा कार्य है, समाज के लिए मैसेज है। अपने माता पिता की याद में हर साल गरीब और असहाय, सैकड़ों असहाय गरीब लोगों को इस आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।